देखिए, यूपी के एटा में जीएसटी विभाग की तरफ से कई दुकानों में छापेमारी की गई। इस दौरान जो दुकानदार वहां पर मौजूद थे उनमें हड़कंप मच गया। जीएसटी विभाग ने छापेमारी क्यों की और उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आया, 30 सेकंड के अंदर पूरी खबर आपको बताते हैं। यूपी के एटा में जीएसटी टीम की छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान व्यापारियों और जीएसटी अधिकारियों की नोक-झोंक भी देखने को मिली। वहीं छापेमारी के दौरान एक व्यापारी की तबीयत बिगड़ने से उसे फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर मौके पर पहुंचे बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने व्यापारियों को समझाकर उन्हें शांत कराया और जीएसटी टीम की कार्रवाई में सहयोग करने की अपील की। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूजीसी के खिलाफ सरकार को एक के बाद एक विरोध का सामना करना पड़ रहा है और इसी बीच बता दें आपको कि सवर्ण समाज की यात्रा का नेतृत्व कर रही करणी सेना ने सरकार को यूजीसी वापस लेने की चेतावनी दे दी। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। यूजीसी के विरोध में सवर्ण समाज की यात्रा सहारनपुर पहुंची। यात्रा की अगुवाई कर रहे करणी सेना के राज शेखावत ने 8 मार्च को दिल्ली में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने 8 मार्च तक यूजीसी वापस लेने की चेतावनी दी है। बता दें कि यूजीसी के खिलाफ सवर्ण समाज लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। इधर यूजीसी वापस नहीं होने पर करणी सेना ने बीजेपी को उखाड़ फेंकने की धमकी भी दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते। यूपी के मैनपुरी से अगली खबर, जहां पर एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार बाइक अचानक से अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी और इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। चीख पुकार, चित्कार और मातम, ये तस्वीर यूपी के मैनपुरी की है, जहां एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। इधर हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की कई टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद शव को नदी के बाहर निकाला। एसडीआरएफ की माने तो शव घटनास्थल से करीब 25 मीटर दूर तैरता पाया गया। बता दें, मृतक एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। और अब खबर सहारनपुर से, जहां एक भारी भरकम पेड़ अचानक से यात्रियों से भरे हुए ऑटो पर जा गिरा। इस हादसे में करीब 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 की हालत तो बहुत ज्यादा गंभीर है। अगले 30 सेकंड में दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। क्षतिग्रस्त ऑटो, सड़क पर गिरा भारी भरकम पेड़। यह तस्वीर यूपी के सहारनपुर की है, जहां सड़क पर चलती ऑटो पर पेड़ गिरने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे में करीब 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें, ऑटो जनता रोड से गुजर रही थी, तभी सड़क किनारे खड़ा पुराना पेड़ ऑटो पर जा गिरा। देखिए, एआई को लेकर सपा नेता रामगोपाल यादव ने चेतावनी जारी की है, जिसमें रामगोपाल यादव ने एआई को मेंटल हैरेसमेंट का उपकरण बताया और इसके अलावा और क्या कुछ कहा, दिखाते हैं आपको 30 सेकंड के अंदर पूरी खबर। एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने मैनपुरी पहुंचे सपा नेता रामगोपाल यादव ने एआई के बढ़ते उपयोग पर निशाना साधा। उन्होंने एआई को मेंटल हरासमेंट का उपकरण करार दिया। रामगोपाल यादव की माने तो एआई देश को विकलांगता की ओर ले जा रही है। एआई का इस्तेमाल बढ़ने से देश में बेरोजगारी बढ़ेगी और रोजगार के अवसर खत्म होंगे। वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए रामगोपाल यादव ने कहा, बीजेपी अब आपस में ही टकरा रही है। और अब खबर सहारनपुर से आपको बताएंगे, जहां एक महिला ने घरेलू उत्पीड़न से तंग आकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले पत्नी ने एक वीडियो बनाया था, उसके बाद उसने बताया कि आखिरकार वो कदम क्यों उठा रही है। पति पर कई गंभीर आरोप उसने लगाए। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट 30 सेकंड के अंदर। पति की करतूत ने एक पत्नी को अपनी जान लेने के लिए मजबूर कर गई। नतीजा, पत्नी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। हालांकि खुदकुशी से पहले पत्नी ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसने पति पर धोखा देने, उत्पीड़न करने और खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। इधर वीडियो सामने आते ही पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो के अनुसार आरोपी पति का दूसरी महिला से संबंध थे, जिससे तंग आकर पत्नी को खुदकुशी के लिए मजबूर होना पड़ा। अगली खबर राजपाल यादव से जुड़ी। कॉमेडियन राजपाल यादव की जेल से रिहाई हो गई है और रिहाई के बाद राजपाल यादव का एक अलग अंदाज दिखाई दिया।
भतीजी की शादी में राजपाल कैसे भावुक हो गए, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। जेल से रिहाई के बाद अभिनेता राजपाल यादव शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शादी के जश्न में ठुमके लगाए, मेहमानों के लिए रोटी बनाई और भतीजी की विदाई के वक्त रो पड़े। जश्न के माहौल में राजपाल यादव ने जेल की कड़वी यादें भुलाकर भतीजी की शादी में रौनक जमाई। शादी वाले घर में उन्होंने कभी ठुमके लगाए तो कभी मेहमानों के लिए रोटी बनाकर सबको चौंका दिया। शाहजहांपुर से उनका नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो भतीजी की विदाई में भावुक होते दिख रहे हैं। दर्शकों, इस वक्त हरिद्वार में हाथियों का खौफ दिखाई दे रहा है और जंगल छोड़कर हाथी रिहायशी इलाकों में घूम रहे हैं। पूरी तस्वीर आपको 30 सेकंड के अंदर दिखाते हैं। ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहां रिहायशी इलाके में जंगली हाथी घुसने से हड़कंप मच गया। हाथी के आने के बाद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। एहतियात के तौर पर लोग घरों के अंदर ही रहे और बाहर निकलने से बचते दिखाई दिए। घटना का वीडियो लोगों ने सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद मामला तेजी से चर्चा में आया। वन विभाग की टीम दिन और रात के समय भी हाथियों की निगरानी करने के लिए तैनात की गई है। कई बार हाथियों के बीच वाहनों को दौड़ाने, हाथियों के साथ रील बनाने के वीडियो भी सामने आ चुके हैं। तो ये तो उत्तराखंड से खबर आपको बताए। तमिलनाडु से अगली बड़ी खबर है, जहां पर एक गोदाम में भयंकर आग लग गई और उसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी दिखाई दिया। आखिर कैसे आग लगी है, तस्वीरें आपको दिखाएंगे 30 सेकंड के अंदर। डिटेल में देखिए पूरी खबर। ये तस्वीर तमिलनाडु के इरोड की है, जहां एक प्लास्टिक बोरी के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह क्या रही, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। इस हादसे में गोदाम तो जलकर खाक हो गया, लेकिन गनीमत रही इसमें किसी की जान नहीं गई, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और अब खबर है यूपी से। उत्तर प्रदेश में जो अपराध करेगा उसका अंजाम होगा क्या, ये सबको पता है। उत्तर प्रदेश में चेन स्नैचर कई दिनों से फरार चल रहा था। उसके बाद उस पर क्या एक्शन हुआ है, दिखाते 30 सेकंड के अंदर आपको पूरी खबर। यह तस्वीर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां पीजीआई इलाके में पुलिस ने एक चेन स्नैचर का हाफ एनकाउंटर कर दिया। पुलिस देर रात चेकिंग अभियान चला रही थी। उसी दौरान एक बदमाश सवार युवक भागने लगा। जब पुलिस ने पीछा किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। उसे एपेक्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। उसकी पहचान चेन स्नैचर के रूप में हुई, जिसने 3 दिन पहले महिला की चेन झपटी थी। उस पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी 17 फरवरी को महिला से चेन लूटने के बाद फरार चल रहा था। आगे बढ़ते हैं, खबर आपको कानपुर से बताइए। कानपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे तालाब में जा गिरी, जिसने कार सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कैसे हुआ यह हादसा, 30 सेकंड के अंदर देखिए पूरी खबर। यूपी के कानपुर से हादसे की दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां तेज रफ्तार कार ने कंट्रोल खो दिया, जिसके बाद वो तालाब में जा गिरी। मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे ने कार सवार 4 लोगों की सांसें थाम दी, जो सभी एक ही परिवार के थे। कार के तालाब में गिरने और चीख पुकार की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और कार में फंसे सभी लोगों को बाहर निकालकर CHC पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। चलिए अब अगली खबर कानपुर से है, जहां पर बिना हेलमेट स्कूटी चलाना, नाबालिगों को स्कूटी चलाने की इजाजत देना किशोरों और परिवार को बेहद भारी पड़ गया, जिसकी कीमत दोनों किशोरों को जान देकर चुकानी पड़ी। लाइट्स की रोशनी में सड़क पर कई वर्दी वाले और स्कूटी चलाकर ले जाता एक पुलिसकर्मी। तस्वीर कानपुर के कोहना थाना क्षेत्र की है, जहां भीषण सड़क हादसे में 2 किशोरों की मौत हो गई। कानपुर के नवाबगंज में गंगा बैराज की ओर जाने वाली सड़क पर सेठ मोतीलाल खेड़िया स्कूल के पास हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार कंक्रीट मिक्सचर ट्रक ने स्कूटी सवार 2 लोगों को कुचल दिया। भीषण एक्सीडेंट में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आरोपी ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गया है।
और अब खबर दिल्ली से है। दिल्ली में एक बार फिर से दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित कार ने 5 लोगों को टक्कर मारी, कई गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी खबर 30 सेकंड के अंदर देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर कैमरे पर कैद हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर साफ समझा जा सकता है कि हादसा कितना भयंकर रहा होगा। तेज रफ्तार कार ने अपनी जद में 5 लोगों को ले लिया। टक्कर लगने वालों में से राहगीर और वहां दुकान लगाने वाले लोग शामिल थे। हादसे में घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना में इस्तेमाल कार को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। गाड़ी चला रहे दिनेश कुमार शर्मा से पूछताछ की जा रही है। ये आप बखूबी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बदमाशों का पक्का इलाज हो रहा है। कानपुर में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सुफियान कनखड़ा को 6 महीने के लिए जिला बदर किया है। जमकर एक्शन हुआ। पूरी खबर डिटेल में देखिए 30 सेकंड के अंदर। ढोल नगाड़े बजाकर मुनादी की जा रही है। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं, अगर योगी राज में कानून के खिलाफ कोई भी हरकत की तो उसका खामियाजा चुकाना ही पड़ेगा। कानपुर के जिला बदर घोषित बदमाश सुफियान कनकड़ा के खिलाफ पुलिस की एक कार्रवाई इसी बात का सबूत है। चमनगंज पुलिस ने शातिर के घर के बाहर डुगडुगी पिटवाकर कठोर कानूनी कार्रवाई का अनाउंसमेंट किया। बेगमगंज समेत शहर के अन्य थानों में कुल 13 मुकदमे दर्ज हैं, जिसके बाद पुलिस ने अब आरोपी के घर के बाहर डुगडुगी पिटवाते हुए 6 महीने के लिए जिला बदर की कार्रवाई की है।